हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज़ आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्टूडेंट ब्लड के बारे में। ठीक ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया स्टूडेंट, आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक ना, एक बार मैं पहले से रिवाइज कर देती हूँ। जैसे पहले मैंने आप लोगों को ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ाई थी। ठीक ना, तो ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्टूडेंट मैं आप लोगों को पढ़ाई थी पहले सेल, कोशिका, फिर टिश्यू के बाद मैं बताई थी आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताई स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम आप लोगों का कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्या, ब्लड मतलब रक्त मतलब रुधिर। ठीक ना, तो रुधिर कैसे बनता है, ठीक ना, और रुधिर के बारे में मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगी स्टूडेंट कि रुधिर क्या होता है। तो देखो, टॉपिक आज की जो मेरी है, मतलब कहें तो टुडे माय टॉपिक इज ब्लड। ठीक ना, ब्लड मीन्स क्या होता है, रक्त होता है स्टूडेंट। ठीक ना, ब्लड मीन्स क्या होता है, तो ब्लड मीन्स रक्त होता है। ठीक, रक्त बोल दीजिए, रुधिर, ठीक ना, लाल रक्त कणिकाएं बोल दीजिए, सब होता है इसके मीन्स। ठीक ना, ये देखिए, ये जैसे मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, एक प्रकार का टिश्यू ही है। ठीक ना, एक प्रकार का क्या है, ये टिश्यू है स्टूडेंट। ठीक ना, कैसा टिश्यू है ये, तो ये जो होता है एक प्रकार का टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, तो क्यों मैं बोल रही हूँ कि टिश्यू है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स के मिल करके, जो बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार का, मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ द फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इट्स नोन एज अ ब्लड। ठीक ना, तो क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लो आप लोग, यह एक प्रकार का तरल, ठीक ना, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट आप लोग क्या किया करिए कि कमेंट किया करिए जहाँ नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, कि अपने अंदर जो होता है ना, वो मनोबल जो होता है जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक ना, और मोटिवेशन मिलता है कि मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक ना, तो जो ऐसा लगे आप लोगों को, ये नहीं कि जो अच्छा लगे बस आप लोग क्या करिए कि मतलब जो अच्छा नहीं लगे उसको भी अच्छा बोलिए। आप लोगों को जो नहीं समझ में आ रहा आप लोग उसको क्या करिए, उसको निगलेक्ट करके आप लोग मेरे को बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया। ये नहीं कि निगलेक्ट करके छोड़ दें। ठीक ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक ना, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों के मन की बात है, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग करेंगे ही। ठीक ना, तो ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो होता है स्टूडेंट, इसका जो देखो स्टडी, ठीक है, स्टडी किस में करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड का स्टडी किस में करते हैं, हेमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक ना, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इस यह एक स्लाइटी, क्या होता है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, स्लाइटी, स्लाइटी बेस होता है, स्लाइटी बेस होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.4 होता है। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम ऑफ
हाइड्रोजन। आप लोग ने केमिस्ट्री में क्या हुआ पढ़े होंगे, ठीक ना, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं पीएच वैल्यू को। सबका पीएच वैल्यू होता है, यूरिन का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, ब्लड का कितना होता है, ऐसे ही, ठीक ना। तो ये हो गया आप लोगों का कि पीएच वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक ना। और क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है, अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड कितना होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ऑन एन एवर, मतलब कि ऑन एन बॉडी, जो हमारी बॉडी में होता है ऑन एन एवरेज, जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है ऑन एन एवरेज, अगर आप देखोगे कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर, ठीक ना, 5 to 6 लीटर होता है क्या, ब्लड, किसमें, आवर बॉडी में, ठीक ना। ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है ऑन एवरेज, जो होता है ऑन एवरेज जो होता है वो 5 to 6 लीटर ब्लड होता है और बॉडी में, ठीक ना, और बॉडी में और बॉडी होता है, ठीक। अब ये जो आप लोगों में पोटेशियम हाइड्रोजन होता है, इसका नंबर कितना होता है, नंबर कितने से स्टार्ट होता है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। ये जो नंबर होता है ना, ये कितना से स्टार्ट होता है, तो ये जो होता है यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14, मतलब 0 to 14 स्टार्ट होता है, ठीक ना। 1 to 14 नहीं बोलना है आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान दें, 0 to 14 से स्टार्ट होता है, ना कि 7 to 14 नहीं, 0 to 14। देखो इधर जो आओगे तो ये पॉजिटिव में जाता है इस तरफ, ठीक ना, और इधर जाएगा तो निगेटिव इंटीजर में आ जाएगा, ठीक ना, और इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ऐसे ही आता है, ये इसका होता है, ठीक। अब देखो हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा पाई जाती है, ठीक ना, अब देखो यहाँ पे लिखो कि हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा मतलब क्या होती है, बोन मैरो होती है, बोन मैरो, ठीक ना, बोन मैरो। देखो हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है उसी के अंदर क्या होता है, लाल रंग की कणिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा पाई जाती है, हमारी हड्डी होती है, जैसे देखो हमारी क्या होती है, ये हड्डी है, सपोज दैट ये हमारी हड्डी है। अब इसी के अंदर क्या होता है, ये क्या होती है, बोन मैरो पाई जाती है, ये जो अस्थि मज्जा पाया जाता है, ठीक है, इसमें, तो इसी में ये क्या होता है, ये रेड पार्टिकल्स जो होता है, इसका ये कण पाए जाते हैं, लाल लाल जो पाए जाते हैं ना, इसी को लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसमें ये जो पाया जाता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि इसमें पाया जाता है, ठीक ना। अब ये इसका क्या करता है, और इसके निर्माण कर, मतलब ये मतलब करता है, निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हिमेटो। देखो रक्त को निर्माण करने की, देखो रक्त का निर्माण करने की प्रक्रिया को, रक्त का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिमेटोपोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमेटोपोसिस, ठीक ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है बार बार टेस्ट में, ठीक ना, कि रक्त का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिमेटोपोसिस बोलते हैं। और बोल रहा है कि रक्त ब्लड का स्टडी किस में करते हैं, तो हिमेटोलॉजी में करते हैं। कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक ना, ये देख लीजिए। इसलिए तो रक्त का निर्माण करने की प्रक्रिया को, ठीक ना, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, देखिए तो बहुत इट्स वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। देखो हड्डियों के अंदर रक्त अस्थि मज्जा होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन होता है, लेकिन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्माण, हिमेटोलॉजी कहते हैं। और ये ब्लड का स्टडी करना क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, और इसको क्या हिमेटोपोसिस बोलते हैं, ठीक ना, हिमेटोपोसिस बोलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, हिमेटोपोसिस बोलते हैं, ठीक ना। अब ये इसमें क्या होता है कि हिमेटोपोसिस होते हैं, रक्त में क्या होता है 55 से 50%, 55 से
55 से 60% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा पाया जाता है। 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसका जो कलर होता है क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक ना। और प्लाज्मा क्या होता है, रक्त से ज्यादा 55 से 60% तक आपका प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा का जो कलर होता है येलो कलर का होता है। अब जैसे कैसे पाया जाता है, जैसे देखो ये देखो यहाँ पे, ये जैसे क्या होता है, ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे जो होता है ना थक्का टाइप, ये ब्लड है आपका, ये क्या है, ब्लड है। और ये जो इस तरह है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ही क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक, ये भी आप लोग जान जाइए। तो रक्त का 40% कणिकाएं होता है, ठीक ना। इसमें रक्त का 40% कणिकाएं, इसमें क्या होता है, रक्त 40% ही, इस रक्त की कणिकाएं इसमें कितनी होती है, 40% ही इन्वॉल्व होती है, इसमें इंक्लूड होती है। इसमें प्लाज्मा की कितनी होती है, तो 55 से 60% होती है। अब ये जान लीजिए आप लोग कि 60 से 70% होती है, फिर भी आपका ये जो कलर होता है इसी का कलर को इन्वॉल्व करता है। हमें रेडी कलर दिखता है, येलो कलर क्यों नहीं दिखता है, तो येलो कलर ना दिखने का कारण क्या होता है स्टूडेंट की, येलो कलर क्यों नहीं दिखता है, तो क्योंकि 90 से 92% क्या होता है ना, 90 से 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर इंक्लूड होता है, देखने में फ्लूइड की तरह ये है, तो इसमें वाटर होता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। और हल्का होने की वजह से इसका कलर क्या होता है, भारी हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, हमें दिखता है। और येलो कलर हमें ब्लड क्या होता है, येलो कलर नहीं दिखता है, ठीक है ना। क्योंकि येलो कलर की मात्रा तो देखेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है, बट क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण से उसका कलर क्या होता है, फीका पड़ जाता है। और येलो का कलर रेड जो होता है वो हमें क्या करता है, दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक ना, ये प्लाज्मा, एक ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। और यहाँ से ये क्या होता है, ये यहाँ से आप बोल लोगे ब्लड सेल, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल ही लिख दीजिए ना, ब्लड सेल, रक्त कणिका, ब्लड सेल, रक्त कणिका। और ये प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है, ठीक। अब प्लाज्मा कितना पाया जाता है, तो 50 से 60% इसमें क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में। वाटर भी इसमें कितना पाया जाता है, 90 से 92% पाया जाता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, थोड़ा हल्का हो जाता है, ठीक ना। और 8% प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है, और इसी में क्या होता है, 8% प्लाज्मा किसमें, प्रोटीन, प्रोटीन में पाया जाता है। 8 मतलब इसमें क्या होता है, इतना प्रोटीन में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक ना। 8% प्लाज्मा क्या होता है, तो 8% प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता, प्रोटीन में पाया जाता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी पाई जाती है, जैसे इसमें क्या होता है, एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन हो गया। फिर क्या होता है इसमें, फिब्रिन जीन हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, फिब्रिनोजीन हो गया, नोजीन हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद क्या होता है, ग्लोब्यूलिन हो गया, ठीक, ग्लोबुलिन हो गया। अब ये जो ये फिब्रिनोजीन होता है, ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में क्या करता है स्टूडेंट, रक्त को, जो ये फिब्रिनोजीन होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें के 8 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है आपके प्लाज्मा में, जिसमें आपका एल्बुमिन हो गया, फिब्रिनोजीन हो गया, और आपका ग्लोबुमिन हो गया ना, ठीक ना। तो इसमें जो फिब्रिनोजीन होता है, इसमें आपको रक्त में थक्का बनने का क्या करती है,
रक्त को थक्का बनने में क्या करती है, उसका कार्य करती है, मदद करती है, ठीक ना, मदद करती है या करता है या करती है, ठीक, करती है। ये आप लोगों को पता हो गया इसमें कि ये करती है। और ये एंटीबॉडी बनाती है, ये क्या करती है हमारे शरीर में, हमारी ब्लड में देखो ये हमारे शरीर में क्या करती है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, बनाती है, ठीक ना, ड्यू टू मेकिंग फॉर्म एंटीबॉडी ऑफ फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि प्लाज्मा क्या होता है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, ये मैं बताऊंगी आपको ब्लड सेल। तो इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ। अब यहाँ से देखिए ब्लड सेल क्या होता है। ब्लड सेल को कितने पार्ट में बांटा गया है, ब्लड सेल कितना होता है इसमें, ब्लड में 40% होता है, इसकी क्वांटिटी जो होती है, मात्रा होती है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक ना, इसको 3 पार्ट में, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक ना, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, RBC को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और WBC और प्लेटलेट्स को, तो इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। अब ये जो ब्लड सेल होते हैं इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये जो है आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स ना, नहीं करते लोग, प्लेटलेट्स गिर गया है, कीवी फ्रूट खाइए, और क्या करें, अनार का जूस लीजिए, गन्ने का जूस, शुगर केन का जूस लीजिए, और ब्लड की कमी हो गई है तो भी आप ये सब लीजिए, ठीक ना, जैसे आपकी ब्लड क्या हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, ठीक ना। तो ये, और इसके बाद ये होता है आपका प्लेटलेट्स ही होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट। अदर नेम देख लीजिए इन सबका, जो एग्जाम में बहुत ही पूछता है, टीएसटी में, एलटी में, नेट में, यूजीसी, जीआरएफ में, सब में, ठीक ना। अब इसका अदर नेम आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, अदर नेम क्या होता है, सेक्यूको, सेक्यूसो, ठीक है, सेक्यूको साइट्स, सेक्यूकोसाइट्स हो गया। फिर इसके बाद फिर क्या आता है आपका, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। सेक्यूको देखो इसको बोलते हैं इर्थोसाइट्स होता है, सेक्यूरोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ये सब इसका क्या होता है, अदर नेम होता है, ठीक। अब जैसे क्या होता है कि जब आप लोग कभी ना ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हो तो आप लोगों का सीबीसी टेस्ट करता है। डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो, किसी भी डिजीज से आप डिफिशिएंट होते हो, किसी भी डिजीज से आप डिफिशिएंट होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। तो डॉक्टर से आप अपना क्या करते हो, पहले आप लोग अपना प्रॉब्लम्स को बताते हो, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए डायग्नोस्ट करता है, ठीक ना, फिर उसको रिमेडियल ट्रीटमेंट करता है। तो पहले क्या करेगा उसमें, आप डॉक्टर जैसे सीबीसी टेस्ट करेगा, आप लोग बताओगे मेरे को मीठे मीठे बुखार आ रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ये है वो है वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग अपनी मतलब कि प्रॉब्लम्स को डॉक्टर से शेयर करोगे तो उसके बाद वो डॉक्टर उसी के हिसाब से क्या करेगा, आप लोगों को डायरेक्ट लिख देगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या टेस्ट करता है, सीबीसी टेस्ट करता है वो, ठीक ना। डॉक्टर क्या करता है, सीबीसी टेस्ट करता है। डॉक्टर क्या करता है स्टूडेंट, तो डॉक्टर क्या करता है, तो सीबीसी टेस्ट करता है। इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट ब्लड
अकाउंट, अरे काउंट, काउंट, ठीक ना, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है कि जब ये सब कर देगा ना तो इसमें पता चलेगा कि ब्लड से रिलेटेड आप लोगों को कौन सी बीमारी है, जो आप लोगों को कौन सी डिजीज है जो आप लोगों को क्या कर रही है, डिफिशियंट करके रख चुकी है या रखी है, ठीक ना। तो इसके बारे में आप लोगों को डॉक्टर को पता चल जाता है और उसी के थ्रू डॉक्टर आप लोगों को क्या करता है, रेमेडियल चलाने के लिए आप लोगों को क्या करता है, दवा देता है, डिस्पेंसरी पे भेजता है, बोलता है आप लोग दवा ले लो और खा लो, आप लोग क्या हो जाओगे, मेंटेन हो जाओगे, 2-3 दिन में और आकर के दिखा लेना, ठीक ना। तो ये क्या करता है, सीबीसी टेस्ट करता है डॉक्टर, ठीक। तो डॉक्टर क्या करता है, सीबीसी टेस्ट करता है स्टूडेंट, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि आपने ये नाम को सुना होगा स्टूडेंट, ठीक है, कई बार आपने ये सब नाम को क्या होगा सुना होगा कि सीरम, सीरम क्या होता है। तो सीरम क्या होता है, तो आइए मैं बताती हूँ कि सीरम क्या होता है। जैसे इंग्लैंड की एक महारानी वो थी विक्टोरिया, उनको सीरम की कमी से क्या हो गया था, ये जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। तो उनके ब्लड में क्या हो गया था, थक्का बन गया था, ठीक ना, ब्लड में उनका थक्का बन गया, क्लोटिंग हो गया था, क्लोटिंग फैक्टर्स हो गया था। क्लोटिंग फैक्टर्स को ही रक्त में थक्का बनना बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक ना, बनना बोलते हैं। और वही उनको इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हो गया था, जिसकी वजह से उनका सही समय पर उपचार नहीं हो पाया, कोई पहचान नहीं पाया, उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसलिए उनकी क्या हो गई, मतलब पास्ट अवे हो गई, डेथ हो गई, मर गई, ठीक ना। तो ये आप लोगों को मैं बताती हूँ यहाँ से। अब देखो क्या होता है कि जैसे ब्लड, ब्लड किससे बना होता है, ब्लड हो गया, ब्लड, ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा, 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 ब्लड किससे बना होता है, तो ब्लड प्लाज्मा से मिल करके बना होता है, आप लोगों ने मेरे को बताया। फिर इसके बाद आप लोगों ने बताया क्या जी, फिर आप लोगों ने बताया कि ब्लड सेल से मिल करके बना होता है, ठीक ना, बहुत गर्मी हो रही है इस ब्लड, ठीक। ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड सेल्स से, ब्लड सेल से मिलकर के बनाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वाटर होता है 80 to 90% पाया जाता है, 92% पाया जाता है, और इसमें 3 एल्बुमिन, प्रोबिमिन और एल्बुमिन और ये सब इसमें प्रोटीन पाई जाती है। फिर इसके बाद मैंने ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के टाइप्स बताए हैं। आरबीसी क्या होता है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट्स नेम को बताएंगे कि अदर नेम में इसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो फिर इसके बाद आपको प्लाज्मा हो गया, फिर ब्लड सेल्स से मिलकर के क्या बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है, हमारा खून का क्या होता है, निर्माण होता है। और जैसे जैसे स्टूडेंट क्या होता है, महारानी थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि उनके ब्लड में क्या हो गया, मतलब कि क्लॉटिंग हो गई थी, ठीक है ना, उनके ब्लड में क्या हुई थी, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्लूड हो जाने से, ब्लड में थक्का हो जाने से क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग पाए जाते हैं, ठीक ना, क्लॉटिंग प्लाज्मा के अंदर ही क्या होते हैं, क्लॉटिंग पाए जाते हैं, और जिससे ब्लड में क्या होते हैं, अंदर ही अंदर थक्का बन जाता है। मैंने बताया कि ये जो प्लाज्मा होता है, अब इसमें ब्लड होता है, ठीक ना। अब ये ब्लड क्या होता है, इसमें एक दूसरे से जम कर वो क्या होता है, थक्का बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस हो जाती है, ठीक ना, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोसेस हो जाती है, कि क्लॉटिंग फैक्टर प्रोसेस प्रक्रिया हो गई, ठीक ना। और किसके अंदर, ये प्लाज्मा के अंदर होता है, ये प्लाज्मा है, ये क्या होता है, ब्लड होता है, इसके अंदर ये जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर से इसी के अंदर इवेंट होता है ऐसा, ठीक ना। तो ये जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ऐसे ही हो गया था, उसका सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। तो ठीक जैसे अब मान लो स्टूडेंट क्या होता है ना कि जैसे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, और जो बाहर निकल नहीं पाता है, जो मतलब बाहर कुछ मतलब निकल, जैसे क्या होता है ना कि बाहर निकाला तो अब वो बच करके कुछ आएगा, जैसे क्या होता है क्लॉटिंग हो जाता है और कुछ बच करके जो बाहर आ जाते हैं उसको सीरम बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ उसमें जो होता है, ये ब्लड हो गया और इसमें कुछ हल्का नुमा जो बच जाता है उसको सीरम बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, सीरम हो गया, ठीक ना, सीरम हो गया, और ये ब्लड हो गया, और ये तो क्लॉटिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्लॉटिंग हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया। तो ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर इस तरह बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर हो गया आप लोग को, ठीक ना। तो इसमें ये होता है, तो जब आप मतलब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देने पर ही क्या होता है, मतलब कि कुछ सीरम बचता है प्लाज्मा के अंदर से। क्लॉटिंग फैक्टर अगर आप निकाल दोगे तो उसमें सीरम बचेगा, तो थोड़ी बहुत आपकी प्रोसेस की क्या होगी, प्रक्रिया जारी रहेगी, ठीक ना। तो अगर रानी विक्टोरिया के अंदर भी क्या होगा, महारानी एलिजाबेथ के अंदर अगर वो मतलब क्या हुआ रहा होता कि मतलब कि अगर उसको निकाल दिया गया होता
तो वो सीरम के थ्रू थोड़ा बहुत उनका ट्रीटमेंट हुआ होता तो वो ठीक हो गई होती, लेकिन बस उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था इसकी वजह से, ठीक ना। तो सीरम का तो कोई करा कि जो अर्थात क्लोटिंग फैक्टर के निकाल दे, मतलब क्या होता है कि क्लोटिंग फैक्टर के निकल जाने के बाद बचा कुचा जो उसमें रहता है उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्लोटिंग ये जो होता है ना, इसको इसमें से जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उसको निकाल देने के बाद जो बचा कुचा फैक्टर होता है वही आपका क्या होता है, सीरम कहलाता है स्टूडेंट, ठीक ना। अब इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके। तो थैंक यू स्टूडेंट, बहुत गर्मी है, ठीक ना। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक।